नमस्कार। आज हम बात करते हैं ज्योतिष। ग्रहों से संबंधित विज्ञान को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र में विश्वास और अंधविश्वास दोनों मिक्स हो जाते हैं। कारण ये है कि लोगों को उतनी जानकारी नहीं होती। जानकारी वालों के लिए वो विज्ञान है, जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए अंधविश्वास बन जाता है। तो उस जानकारी को हमें थोड़ा साफ करना चाहिए। थोड़ी जानकारी, अगर रुझान है ज्योतिष में तो उसकी जानकारी पर हमें काम करना चाहिए। जैसे कह सकते हैं, डॉक्टर किसी भी मरीज़ को देख के टेस्ट बोलता है। टेस्ट के उपरांत ही उसे पता चलता है कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उसके अनुसार वो अपनी दवाइयाँ देता है। ठीक उसी प्रकार एक ज्योतिष भी किसी जातक को सबसे पहले कुंडली बनवाता है, जिससे वह ये जान पाता है कि ग्रहों की स्थिति क्या है, बल कितना है, दशाएं किस प्रकार की हैं, मतलब टाइम क्या चल रहा है और कितनी सामर्थ्य शक्ति है, कितनी क्षमता है जातक में, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हैं विषय, मतलब किन चीज़ों में वो अच्छा वर्क कर सकता है या किन चीज़ों में उसे सावधानी रखनी चाहिए। अब जैसे आपने ये परिभाषा सुनी होगी कि नदियों को गंदा करना बंद कर दें, वो स्वतः ही साफ हो जाएंगी। ठीक उसी प्रकार जातक ग्रहों से संबंधित गलतियों को करना बंद कर दें तो ऑटोमेटिकली सारे ग्रह जो हैं सही हो जाएंगे और अपने सही फल देंगे। कई बार हम काफ़ी नुकसान या कष्ट उठाते हैं अपनी गलतियों के कारण। ज्योतिष के पास जाते हैं, उपाय करवाते हैं, जानकारी है या नहीं ये तो जातक स्वयं ही जानता होगा, पर परेशानी में जो भी उसको सही लगता है वो करता है। अब जैसे थोड़ा सा बताना चाहूँगी, जैसे सूर्य है, सूर्य सम्मान का प्रतीक है। सम्मान यानी अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो आप सम्मान के हकदार हैं, यानी किसी का अपमान करना नहीं चाहिए। ये ऑटोमेटिकली अपने लिए सम्मान कमाने जैसा है। दूसरा चंद्रमा, चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं। हमारे शरीर में जल का तत्व सबसे अधिक है, तो हमारे शरीर को मेंटेन करते हैं। जब हम जल को बेवजह बहुत बर्बाद करते हैं तो उससे चंद्रमा खराब होता है, मनोदशा बिगड़ती है। तो सावधानी रखें। मंगल, मंगल क्रोध है, साहस है, बुद्धि है। जब भी हम गुस्से में कोई फैसले करते हैं या रिवेंज लेने की सोचते हैं तो वो हमारे लिए एक नुकसान खड़ा करते हैं। तो ये मंगल ग्रह कहता है कि गुस्सा ना करें, गुस्सा से बचें। बुध ग्रह झूठ बोलने से परहेज करें। अब यदि हम लगातार झूठ ज़्यादा बोलते हैं तो हम अपना विश्वास नहीं बना पाएंगे। अगर सच बोलते हैं तो हमारी अपनी एक पहचान है कि हमारे पास विश्वास किया जा सकता है। अब गुरु, गुरु जो हैं हमारे सभी बड़े माता पिता, गुरु, जो भी ज्ञानी हैं, हमसे उम्र में भी अधिक हैं, उनको ज्ञान है, तो उन पर हमें क्रोध नहीं जताना चाहिए, उनके अनुभव का सम्मान करना चाहिए। तो उस तरह से गुरु का जो कमियां होती हैं वो ठीक होती हैं। शुक्र, शुक्र स्त्री प्रधान, मतलब स्त्रियों का सम्मान करना। आपकी माता और आपकी बहनें, पत्नी सभी शुक्र को दर्शाती हैं, लेकिन उनके लिए रिस्पेक्ट की भावना लाना, अपना शुक्र अच्छा करना होता है। जब जब हम गलत करते हैं या गलत सोचते हैं तो इस तरह से शुक्र खराब होता है। आप समझ सकते होंगे कि मेरा अर्थ क्या है। शनि, शनि को कहते हैं बड़ा कष्टकारी है, कि शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती। तो वो ये साढ़े साती और ढैया का अर्थ है धैर्य रखना, पेशेंस रखना। रिजल्ट मिलेंगे पर आप कर्म करिए। तो आपको धैर्य सिखाता है और कमज़ोर वर्ग की मदद करें, मज़दूरों का हक ना मारें। तो ये विशेषता है ग्रहों की। राहु और केतु अपना प्रभाव रखते हैं। राहु, अच्छा राहु का अर्थ है कि आप
काफ़ी चीज़ों को जो बहुत मुश्किल होती हैं बहुत सरलता से समझ सकते हैं। राहु का सिर्फ नेगेटिव प्रभाव नहीं है, राहु की देवी सरस्वती कही जाती हैं। तो विद्यालय में से एक बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है, दूसरा बच्चा हैकर बनता है, तो वो दोनों ही ज्ञान के दो अलग अलग रूप हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं एक हैकर के साथ क्या व्यवहार होता है और एक जो साइंटिस्ट बनता है उसका क्या प्रभाव होता है। अब केतु आपको समाज से कटाव देता है। जब व्यक्ति को लगातार तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है तो उसका मन जो मोह होता है वो ख़त्म होने लगता है, तो वो अध्यात्म की ओर जुड़ता है। तो ये प्रभाव एक अच्छे केतु का है जिसमें आपको ईश्वर से जोड़ते हैं। तो अतः इसके लिए ग्रहों की विशेष जानकारी, जो प्लस पॉइंट हैं, नेगेटिव तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन वास्तव में जो ग्रह हैं उनका मूल यही है। तो नमस्कार।